जय गुरुदेव। आप सब लोगों को गुरु सियाग योग के हरि को भजे सो हरि को होए के भाग 15 में आपका स्वागत है। भाग 14 की जबरदस्त कामयाबी के बाद ऐसा कहें कि गुरुदेव की कामयाबी है ये। आज हमारे साथ एक गुरु बहन है प्रतिभा, जो अजमेर में रहती हैं, और इनकी अपनी एक यात्रा रही है गुरु सियाग योग के साथ। ये भी हरि को भज रही थी बहुत दिन से, और हरि ने इनकी बात सुन ली। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो जय छोटी बच्ची है निक्कू, उसका भी स्वागत है। आप दोनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। तो गुरु बहन, मुझे याद है कि मैंने आपसे एक बार बात की थी, पता नहीं किसी ने आपका रेफरेंस दिया था कि एक गुरु बहन है, आप उनसे बात करो। तो मुझे याद है मैंने आपसे बात की थी। आप बहुत सारे कुछ ज्योतिष वोतिष के चक्कर में भी पड़े हुए थे, है ना। वहां से आपकी एक जो कन्वर्सेशन शुरू हुई थी, तो आप वहीं से शुरुआत करो, फिर मैं आपसे कुछ और सवाल करूंगा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअल मैं वैसे तो गुरुदेव से बहुत टाइम पहले जुड़ गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक आपका वो वक्त नहीं आता है तब तक जी। कुछ नहीं हो सकता, है ना। जी। अभी लास्ट में मई अप्रैल अप्रैल से बिल्कुल कंटिन्यू सिर्फ गुरुदेव के लिए बस समर्पित हो गई, जैसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं जी। बिल्कुल समर्पण मेरा हो गया। और मैंने बिल्कुल पूजा पाठ सब बंद कर दी। जी। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मेरे को, अ, उस बीच मेरे क्या सिस्ट का प्रॉब्लम था, फिर ऑपरेट हुआ। उस बीच मैंने कई गुरु भाई बहनों से बात करी, है ना, गुरु परिवार में बहुत बात करी। लेकिन ना, फिर जब मैं ज्यादा नाम जप करती ना, मैं ज्यादा परेशान रहने लग गई। मतलब है ना, खालीपन सा लगता, कुछ अजीब सा हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारी चीजें पहले पुरानी करी, कोई ज्योतिष ये वो सब छोड़ के मैं बिल्कुल समर्पण पे आ गई। लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ज्यादा नाम जप करती ना, मैं बहुत परेशान होने लग जाती। और अजीब सा कुछ होने लगा था मुझे, एक अजीब सा खालीपन, डर सा, हर चीज से डर लगना, कुछ अजीब सा ही हो रहा था मेरे साथ। तो फिर मैंने आपसे बात करी थी, जी। आपसे बात करी आपने। सितंबर की बात है, तो आपने मुझे कहा था कि है ना, आज कुछ आज जी। कुछ बहुत अच्छा दिन है, पता नहीं क्या है पर आज कुछ है। तब आपने मुझे भंवर सिंह जी के बारे में बताया कि आप उनसे बात करो, 4:30 से 6 के बीच में वो बात करते हैं। फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे 40 दिन का कोई वो बताया कि आप ये चीज करो। कर तो मैं अपने उसके लिए रही थी कि मेरे साथ जो हो रहा है, कि मैं नाम जप कर रही हूँ या मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है अजीब सा, मतलब नहीं कर पाती थी, बहुत परेशानी सी हो रही थी। कर मैं सिर्फ उसके लिए रही थी कि भाई ये चीज जो है वो सही हो जाए और गुरुदेव का नाम जप अच्छे से चले और मेरा पूरा समर्पण सिर्फ गुरुदेव के चरणों में ही हो जाए, बस मैं ये चाहती थी। लेकिन गुरुदेव पता नहीं, वो तो कुछ और ही चाहते हैं। हमेशा जी। से उनका तो कुछ और ही है, वो कुछ और ही सोचते हैं। हम सोचते जी। कुछ और है, वो कुछ और सोचते हैं। जी। एक्चुअली मेरी शादी हुई थी, 7 साल हो गए मेरी शादी को। और 7 साल में मैं 6 महीने 7 महीने भी अपने ससुराल नहीं रही थी। ये बेटी भी मेरी यही हुई मम्मी के यहाँ। और हमारा डिस्प्यूट हो गया था, हमारे मेरे कोर्ट में केस चल रहे थे। और मतलब मैंने डिवोर्स तक डाल दिया था। डिवोर्स केस भी मतलब मेरा फाइनल होने वाला था, बस कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, कोरोना की वजह से डेट्स पे डेट्स वगैरह जा रही थी। मैंने कभी उस तरफ सोचा नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कि गुरुदेव से मैं इसके लिए कि भाई मेरी मतलब पारिवारिक जीवन के बारे में या कुछ नहीं, बस मैं ये चाहती थी कि बस गुरुदेव आपके चरणों में समर्पित हूँ। बस मेरा तो नाम जप अच्छा कर दो, और मेरे को ये जो हो रहा है ना, नाम जप करने से खालीपन और ये अजीब सी घबराहट और ये मतलब परेशानियां आना, बेचैनी सी होना, ये खत्म कर दो। और गुरुदेव ने वो चीज तो करी ही, वो चीज करी, बट ऐसा एक चमत्कार हुआ जो मैं कभी लाइफ में नहीं सोच सकती थी। कि 6 महीने, मतलब जब से हमारा डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था ना, शादी के 6 या 7 महीने के बाद से मैंने उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करी। ना कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये मैटर कभी सुलझेगा लाइफ में, है ना। हम्म। बट अभी कुछ जब से मैं कर रही हूँ, नवंबर और दिसंबर 19 को ऐसा हो गया है, सब कुछ कोर्ट का पूरा फैसला अच्छे से हो गया है। और मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ।
मेरी बेटी अपने पापा से मिली है मतलब उसने कभी देखा बहुत नहीं था, उनसे जी, मिली नहीं थी। मतलब ये जी, चीज़ मेरे लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कभी संभव ही नहीं थी, वो चीज़ कर दी गुरुदेव ने। बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ कर दिया गुरुदेव ने। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे वो याद चीज़ है, जो हाँ जी। जी, जी, आप जारी रखिए। नहीं, नहीं आप बोलिए सर, नहीं, आप बोलिए। मुझे याद है एक बार आपको ध्यान भी करवाया था मैंने, बहुत पहले कभी, अगर याद हुँ। हो तो। हाँ, एक्चुअल में सर ध्यान तो करवाया था लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूँ कि मतलब जी, जब यौगिक क्रियाएँ मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान जब भी करती थी ना हमेशा होती थी। हमेशा से यौगिक क्रियाएँ हो रही, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो जो कहते हैं ना एक बिल्कुल स्थिरता और एक वो बिल्कुल वो चीज़ मुझे 30 सितंबर के बाद से जब से मैंने भंवर सिंह जी से बात करी ना, उसके बाद से हुई है। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे नाम जब पूरा कंटिन्यू बिल्कुल लगातार हो, काम में उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं। काम कहीं कच उसमें लग जाते हैं, भूल जाते हैं। वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पर ध्यान में कंटिन्यू करती हूँ। नाम जप करने की पूरी कोशिश करती हूँ और गुरुदेव की इच्छा होगी तभी वो करवाएँगे जपा तो। बिल्कुल, बिल्कुल। जब इतना बड़ा मामला सॉर्ट आउट हो गया, हुँ। जो कोर्ट नहीं कर सकते, वो गुरुदेव का जजमेंट कर सकता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं नहीं? ये सोचती थी कि इतना टाइम हो गया, सबके केस निपट गए, मेरे क्यों नहीं होता? मैंने डिवोर्स डाला ना उसके बाद से कोरोना आ गया। तो मेरा डिवोर्स केस भी लटक गया। है ना? जी, मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इतनी मतलब इतनी परेशान रहती थी, जब भी कोर्ट जाती थी, मैं इतनी दुखी हो जाती थी कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो भगवान मुझे यहाँ लेकर आ गया। है ना? जी, जी। लेकिन मैंने गुरुदेव की ये जो आराधना जो आप लोगों ने मुझे उस दिन वो आपने मुझे जो नंबर दिया भंवर सिंह जी का, उसके बाद से जो मैंने आराधना की, उसके बाद मतलब चीज़ें मतलब जो सही होनी थी वो भी हो गई और जो नहीं हो सकती थी वो भी हो गई। मतलब मेरे को नहीं लगता था कि कभी लाइफ में ऐसा चमत्कार होगा। ये मेरे लिए तो बिल्कुल मिरेकल है एक तरीके का। असंभव चीज को संभव कर दिया गुरुदेव ने, हैं? बिल्कुल सर, तो आप तो बिल्कुल। गुरु सियाग योग से बहुत पहले जुड़े थे, लेकिन हाँ, असल में वो जो असली कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पाई थी। नहीं तो हो पाई, कभी नहीं हो पाई। आप कब जुड़े गुरुदेव सियाग योग से? मैं 2010 में कोचिंग करती थी तब जुड़ी थी। अजमेर में कोचिंग करते थे आप? हाँ, अजमेर में। अच्छा। तो बस वो 2010 में आपके अंदर वो जो बीज मंत्र था वो चला गया, लेकिन वो फलित नहीं हुआ। नहीं, कभी और ये नहीं। एक्चुअल में सर सीरियसली बताऊँ ना मैंने अभी जब अप्रैल में जो वीडियोज़ देखे आपके और बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, तो उसमें जो नाम जप पे जोर था कि नाम जप ज़्यादा मतलब ध्यान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम जप है। तो मैंने नाम जप स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई ध्यान से भी ज़्यादा नाम जप इम्पोर्टेंट है। पहले ध्यान करती थी मैं। कभी भी मेरा मन कर जाता था ना, गुरुदेव की तस्वीर मेरे पास हमेशा से थी। जब मेरा मन कर जाता मैं बैठ जाती। पर ऐसा नहीं करती थी कि हाँ, रेगुलर करूँ। कभी मेरा मन हो जाता ना कि आज मुझे ध्यान करना है तो कर लिया। नाम जप कभी नहीं करती थी। बट हम्म। नाम जप को मैंने जैसे ही इम्पोर्टेंस देना शुरू किया ना, तो मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। जैसे मैंने नाम जप कंटिन्यू किया, मैं परेशान रहने लगी। अजीब-सा कुछ होने लगा था। मैंने कहा यार परेशानियाँ क्यों आती है नाम जप करने से, इतना परेशान क्यों रहती हूँ मैं? तो फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया था। तब आपने हम्म। मुझे कहा था कि आप भंवर सिंह जी से बात करो, तो उन्होंने जो वो रास्ता बताया मुझे, उसके बाद से मतलब बहुत बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। गुरुदेव ये कहते हैं कि जो परिवर्तन आएगा वो नाम जप से आएगा, है ना? और बिल्कुल। ये सच भी है। लेकिन इसका एक पहलू ऐसा है जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग शायद वाकिफ हैं, परिचित हैं। वो पहलू ऐसा होता है जो मुझे समझ में आया। मैं तो एक मतलब रिसर्च के पर्सपेक्टिव से ये काम कर रहा हूं गुरुदेव के आदेश से। उसमें हमने ये नोटिस किया, जैसे आपका केस है, ऐसे और हुँ, 1000 केसेस आए। हुँ, उनमें से बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि लोगों ने नाम जब बढ़ा दिया तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई। हाँ, तो अंदर जो कोई नेगेटिव फोर्स थी, जो तामसिकता थी, वो जब तक आप नाम जप नहीं कर रहे थे तब तक तो शांत थी, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था।
लेकिन जैसे ही आपका नाम जब बढ़ा, वो हीट बढ़ने लगी, वो हीट मतलब तामसिकता को बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। तो उसकी वजह से वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करती है, विचलित करने की कोशिश करती है, आपको मंत्र जाप नहीं करने देती है, आपको ध्यान नहीं करने देती है, आपको रोग दे देती है। जो आप सिस्ट की बात कर रहे हो, हाँ, वो बिल्कुल सर, रोग भी बिल्कुल। उसी का ही दिया हुआ होता है। बिल्कुल सर, ठीक है? बिल्कुल। और ये जो पारिवारिक समस्याएं हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है, भेद मन मुटाव रहता है, झगड़ा झंझट होता है, जहां गुरु का वास होता है वहां ये सब तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल वहां सर। तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो भंवर सिंह जी जो सजेस्ट करते हैं, वो गुरुदेव का ही बताया हुआ है, और बिल्कुल, वो बिल्कुल। इतना कारगर है कि मतलब मैं भंवर सिंह जी से कहता हूं कि मैं सोचता था कि मैं 4 साल से गुरुदेव का ये प्रचार कर रहा हूं, तो मेरे को मैक्सिमम चीजें पता पड़ गई अब कि ये विधा कैसे काम करती है, ये क्या सिस्टम है। लेकिन इन 4 महीनों में मुझे खुद को ये लग गया कि अभी तो भैया कुछ भी नहीं जानते अपन। गुरु की लीला का कोई पारावार नहीं है, वो तो कृपा सिंधु है। उसकी कृपा के लिए आप उनके चरणों में बैठे रहो, तो वहीं से ही कृपा बरसनी चालू हो जाएगी। तो मैंने भंवर सिंह जी से कहा कि भाई मैंने तो पीएचडी तो कर ली एक सेंस में, अब मैं पोस्ट डॉक्टरेट करूंगा आपके साथ इस तरह के केसेस को लेकर के। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपसे जो मैं बातचीत कर रहा हूं, आपको मालूम नहीं था कि हुँ, आज आपको गुरुदेव बुलवाएंगे, और आपने भी हुँ, कहा कि गुरु भाई मैं तो 1 घंटे बोल ही नहीं सकती हूँ। तो मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रहा था, अनुरोध कर रहा था कि जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे लोगों के, बिल्कुल। हाँ गुरु जी सर। भाई बहनों के इंटरव्यूज देखे, उन इंटरव्यूज को देख करके आपको एक मोटिवेशन मिला। ठीक वैसा ही मोटिवेशन आपकी बात सुनकर के ऐसे गुरु बहनों को मिलेगा जो आपके जैसे सी परिस्थितियों में जी रही हैं, लेकिन वो गुरुदेव से जुड़े होने के बावजूद भी वो वहां नहीं पहुंच पा रही, उनके जीवन में वो समाधान नहीं आ रहा है। और गुरु तो कृपा सिंधु है, वो तो दयालु है, परम दयालु है, उसके लिए तो सब बराबर है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई टेक्निकल मिस्टेक रहती है, वो सॉर्ट आउट होने में उनको मदद मिलेगी, एक क्लू मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा, ताकि वो भी अपना जीवन बेहतर कर सकें। और गुरुदेव ये कहते हैं कि हरि का नाम जपने से कष्टों का अभाव हो जाता है ना? हाँ जब वो सर, कष्टों बिल्कुल। का अभाव हो जाना चाहिए, तो कष्ट बढ़ क्यों रहे हैं? बढ़ क्यों रहे हैं? है ना? तो बिल्कुल सर। आपका फोन आया, उससे पहले एक और गुरु भाई का फोन आया। अच्छा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, एक और गुरु बहन का भी फोन आया। हुँ, तो बालेसर एक जगह है जोधपुर के पास, वहां पे एक गुरु भाई हैं, सीनियर व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि गुरु भाई मैं 2 महीने से मंत्र जाप कर रहा हूं और ध्यान कर रहा हूं, बीच में कोई 1-2 घंटे छूट जाता होगा, लेकिन मेरी क्या समस्याओं का अंत नहीं हो रहा। हुँ, तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई क्या है ऐसा जो नहीं हो रहा? तो क्या, मैं पहले 2 पैग पीता था, अब 4 पीता हूं, वो खत्म नहीं हो रहा। मतलब खत्म होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं राम के नाम में नशा होता है, तो मैं तो मंत्र जाप भी कर रहा हूं, लेकिन दारू नहीं छूट रही, ज्यादा होगी, डबल होगी। तो मैंने कहा आप घबराओ मत, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो उनको कुछ सुझाव दिया है। हुँ, और ऐसे एक गुरु बहन ने कहा कि भाई मैं भी 6-7 महीने से लगी हुई हूं, मेरे बाकी के सारे अड़ंगे तो दूर हो गए, लेकिन वो नाम जप में अटकाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोक रहा है, कुछ कर रहा है। और कोई उनके यहाँ डेथ वगैरह हुई थी, तो वो उसकी वजह से, जब से वो डेथ हुई है उसके बाद से वो परेशानी भी बढ़ गई है। अच्छा। तो हम नहीं समझ पाते हैं कि वो जो त्रिविधि ताप का तीसरा वाला ताप है ना, आध्यात्मिक ताप, वो कभी कभी बहुत की प्लेयर के रूप में काम करता है। लेकिन मोस्टली तो 99% केसेस में तो मंत्र जाप और ध्यान से ही आपके फिजिकल और मेंटल डिजीजेस खत्म हो जाते हाँ, बिल्कुल सर। मैं खुद ये नहीं समझ पा रही थी कि मैंने कहा मैं भई नाम जप इतना बोलते हैं, नाम जप से सब चीज़ सही हो जाती है। पर मैं तो इतनी उलझनों में हूँ, मेरी क्यों नहीं सुलझ रही? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने पूरा समर्पण देके देख लिया, पर ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? लेकिन जब आपसे मेरी बात हुई, आपने मुझे भंवर सिंह जी से बात कराई, तब से मैंने वो स्टार्ट किया। अभी मेरा मतलब ये देख लीजिए आप, 2 महीने में ये परिवर्तन इतना बड़ा आ गया। 7 साल का गैप बहुत लंबी बात होती है, मतलब ऐसा लगता है कि 7 साल
मतलब एक तरीके का ऐसा हो जाता है बिल्कुल खत्म, है ना। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा गैप या बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल लगा। घर जाकर आई तो वहां पे भी ऐसा नॉर्मल लगा, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब 7 साल बाद आई हूँ। मैं कहा सब गुरुदेव की कृपा है बस। बहुत जोरदार कृपा है आपके ऊपर भाई। हम्म। ये तो ये मतलब तो दुष्यंत और शकुंतला वाली सी कहानी हो गई आपकी तो, गुरु बहन। बहुत बढ़िया, देखिए। बहुत अच्छा। हम्म, हम्म, तो अब आप देखो कि आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, अभूतपूर्व, बिल्कुल सर। जिसकी आप उम्मीद तक नहीं कर सकते थे, वो परिवर्तन आपके जीवन में आ गया। वो चीज मैंने सोची नहीं थी माइंड से, बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना एक चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है जो, वो जी चीज मैंने कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होगा कभी लाइफ में। जी मतलब कि ऐसे, मतलब वापस भी कभी मैं जाऊंगी, कभी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोची थी ये चीज तो, कभी जी। भी नहीं। ये चीज हो गई। मतलब जो चीज मैं जिस प्रॉब्लम के लिए कर रही थी वो तो हुआ ही मेरे साथ, पर इसके साथ गुरुदेव ने वो कहते हैं ना एक एक्स्ट्रा मुझे कुछ और भी उसके साथ दे दिया। वो वो चीज वो हुई। बोनस तो नहीं है, बेसिकली वही मेन चीज है जिसके लिए गुरुदेव ने हाँ। आपको पकड़ा था। हाँ सर। हम भूल जाते हैं गुरुदेव को, लेकिन गुरुदेव हमको नहीं भूलते, नहीं भूलते, नहीं भूलते। है ना। सच बात है ये, बिल्कुल नहीं भूलते, वो हमेशा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा। हम्म। तो देखो हमेशा बस। जीवन में जो हम्म। परिवर्तन आ रहा है, हम्म। वो आपके, उसकी झलक आपके चेहरे पर भी है, आपकी आवाज में भी है। मुझे अब याद है जब आपको पहली बार ध्यान करवाया था तो आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे कि भाई इससे भी शायद कुछ नहीं होगा, हाँ। है ना। और घबराहट बहुत ज्यादा थी ना, मतलब ऐसा लगता था कि मैं ठहर नहीं पा रही थी। मतलब ना घर में मन लगे, ना ऑफिस में मन लगे, नाम जप करूं तो ऐसा लगता है भाग ले यहाँ से, भाग ले उठ के। मतलब घर में भी नहीं बैठ पाती थी, ज्यादा नाम जप स्टार्ट कर देती थी ना, पर मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आप चाहे चाहे इसके बाद लास्ट ही हो मेरा, लेकिन मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगी। मैं सब बहुत बढ़िया, ध्यान और नाम जप करके रहूंगी। मैं कहा बहुत। चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मुझे एकदम अंदर से हुआ, फिर मैंने आपसे बात करी। मैं कहा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब आपने कहा कि आप उनसे मिलिए एक बार, आप उनसे 4, 4:30 से 6 के बीच में आप उनको कॉल कीजिए, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और सच में गुरुदेव ने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया मुझे। देखो बहुत सारे लोग हमारे बारे में बहुत अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों लोग पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों मिलके। कुछ लोग कहते हैं ये खुद ही गुरु बन रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहे हैं। मैं आज भी आपके, मतलब आपके साथ बातचीत में भी मैं यही बात कहना चाहता हूं कि करने वाला केवल गुरु है। माध्यम कोई भी हो सकता है उसके लिए, और अगर वो माध्यम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से गुरु के सामने अर्जी लगाता है, तो एक क्षण नहीं लगता गुरु को कनेक्ट करने में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि हम्म। माध्यम कोई भी बन सकता है, पर जी। करने वाले सब कुछ वही है, गुरुदेव ही बिल्कुल है सब बिना कुछ गुरु करने। के कुछ नहीं होता। हाँ, ना भरसिंह जी के पास कुछ है, ना मेरे पास कुछ है। और वो जो कुछ ऐसा कुछ है वो बताते भी सारा। नहीं है, जी। वो कुछ ऐसा बताते भी नहीं है, वो गुरुदेव का ही बताते हैं, बस जो कुछ है उनसे ही मिलना है। परफेक्ट। सारा जो कुछ कुछ है गुरुदेव से उनसे ही ही है। मिलना है। हाँ बिल्कुल, और वो कुछ ऐसा भी नहीं बताते कि जैसे कुछ बहुत अलग विधा या कुछ भी नहीं, बस गुरु गुरु चरणों में ही समर्पण बताते हैं, और तो कुछ ऐसा कुछ वो नहीं बताते हैं वो अलग से कुछ ऐसा कि भाई कुछ और बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। बस गुरु चरणों में ही समर्पण करना है बस, सच्चे मन से। बिल्कुल, गुरु चरणों में ही पूरा संसार हमारे लिए है, और वो पूरा ब्रह्मांड उधर से मिलेगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको कभी भी, मतलब जैसे आपने बोला था 4:30 से 6, मेरी कुछ भी क्वेरी होती या कुछ भी मेरे को होता, मैं 10 बजे भी उन्हें कॉल कर देती, मैं 2:30 बजे भी उन्हें कॉल कर देती। हमेशा अगर उनका नंबर बिजी भी रहता, तो भी वो वापस बैक कॉल करते कि हाँ हाँ। गुरु बहन, क्या बात है। मतलब वो चीज़, मतलब कितना, मतलब उन्होंने, मतलब हम हम लोगों की परेशानी है, लेकिन मतलब वो उन्होंने हमें, एक होता है ना कि भाई हम परेशान है तो हम ही कॉल करें, ऐसा नहीं है। वो भी बैक में कॉल करते कि हाँ भाई आपने फोन किया था गुरु बहन, बताइए।
तो वो एक कितना मतलब गुरुदेव का कितना ज्यादा मैं इस चीज को मानती हूँ कि मतलब जो गुरु परिवार गुरु में हो गया ना, वो मतलब वो किसी का भी कभी भी साथ नहीं छोड़ता। ये चीज तो मैंने मानी। गुरु परिवार का जो हो गया, गुरु में जो हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। वो हर मैं भी परिस्थिति में साथ रहता है। जी, मैं भी उनके साथ था पिछले दिनों। और हम लोगों ने क्या किया कि सुबह 9 बजे का हमने प्लान बनाया कि हम सुबह 9 9:30 बजे जामसर जाएंगे। वो 1,000 केसेस थे, उसका पूरा डेटाबेस था, एक्सेल शीट में मेंटेन किया, प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन किया, उसका प्रिंट आउट मैंने निकाला और लेकर के गया। और मैंने भंवर सिंह जी से कहा कि अपन चलेंगे संडे वाले दिन सुबह 9:30 बजे के आसपास। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। तो उनको मालूम है कि मैं रात को 2 ढाई बजे से पहले सोता नहीं हूं। और चूंकि ये सैटरडे था, संडे नहीं था, आई थिंक सैटरडे था, 12 तारीख की बात है, हाँ संडे रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि 9:30 तो नहीं हो पाएगा इसका, मेरे को लगता है 10:30 11 बज जाएंगे। लेकिन जब वो डॉट 9:30 बजे अवेलेबल रहे तो उनको भी बहुत खुशी हुई कि चलो भाई एक तू एक सच्चा साधक है गुरु का, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही। तो आप गुरुदेव, बोलते रहिए, अब तो मेरे को कम बुलवाइए, आप ही बोलिए, आज तो आपका दिन है। नहीं वैसे तो ना मतलब जैसे गुरुदेव साथ तो हमेशा से ही हैं। मैंने आपको बताया ना, अप्रैल से मैंने बहुत ज्यादा गुरु मंत्र का जाप स्टार्ट कर दिया। तो एक अनुभूति मैं आपको शेयर करूंगी। मेरी सिस्टर गांधीधाम में है, जी वो प्रेग्नेंट थी। तो उसको है ना मतलब 7 मंथ में डिलीवरी हो गई। तो मतलब होनी थी क्योंकि उसके कुछ प्रॉब्लम बता दी थी। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव बस आप ही हो, आप ही देख लेना सब अच्छे से हो जाए। और उसकी पहले बेटी है। मैंने कहा गुरुदेव मेरी भी बेटी है, उसकी भी बेटी है, मैंने कहा एक भाई दे देना दोनों बहनों को बस। तो उसके 5 जून को बेटा हुआ। बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम सबकी तरफ बहुत से भी उनको बधाई बिल्कुल देना। स्वस्थ है, अब बिल्कुल ठीक है वो। क्योंकि 7 मंथ में डिलीवरी हो गई थी तो टेंशन रहती है ना। बस जी गुरुदेव से ही प्रार्थना की थी मैंने, उनके चरणों में अर्जी लगाई थी। तो वो जी भी बिल्कुल ठीक है, वो भी बहुत मानती है गुरुदेव को। और मम्मी वगैरह को भी मैं कराती हूँ, लेकिन वो लोग इतना नहीं करते हैं। मैंने कहा अब जब गुरुदेव खींचेंगे तभी खींचेंगे। और सबसे बिल्कुल। बड़ी बात सर, मैं उनसे मिली बाद में हूँ, मैंने गुरुदेव से पहले जोड़ दिया उनको। जी मैंने कहा आप ये गुरु मंत्र लो और ध्यान करा करो। जी। तो मैंने आप उन्हें भी जोड़ दिया। तो आप गुरु बहन, जब आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, दिख रहा है, भौतिक रूप से भी दिख रहा है और आध्यात्मिक रूप से भी दिख रहा है, तो अब आपके आपकी जो दृष्टि बदली है आध्यात्म को लेकर के, जीवन को लेकर के, उस बदली हुई दृष्टि से आप आगे जो काम करेंगे उसको वो कैसा महसूस करते हैं कि किस तरह के काम आप करेंगे? सर सीरियसली बताऊं ना, मैं अगर मेरे पास कोई, जैसे मेरा जॉब भी काउंसलर का जॉब है ना। तो मैं हमारे क्या महिलाएं आती हैं, मतलब जो थोड़ी सी परेशान होती हैं है ना। मतलब मोस्टली मैं क्या करती हूँ, उन लोगों को गुरुदेव से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मतलब काउंसलिंग का पार्ट अलग है, मैंने कहा ये जी प्रोफेशनल अलग है, मेरा है ना प्रोफेशन है ये। बट गुरुदेव से जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि आप लोग गुरुदेव से जुड़ जाओगे ना तो आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ। गुरुदेव से भी जोड़ने की कोशिश करती हूँ ये उनको तो वही बात भी। हो गई कि किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज करवाने गया और डॉक्टर ने कहा कि बेटा गुरुदेव का ध्यान कर तू तो, और उसी से पार पड़ जाएगी, मेरी दवाई बिके नहीं बिके, मेरी पर्ची चले नहीं चले, गुरुदेव की पर्ची जरूर चलेगी। जरूर चलेगी सर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हॉस्पिटल में थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं थी जिनके लेबर पेन हो रहे थे और बहुत तकलीफ में थी। मतलब जो भी मेरे पास वाले बेड पे आता था ना, मैं उसे गुरु मंत्र दे देती। जो मेरे पास वाले बेड पे आता मैं उसे गुरु मंत्र दे देती, उनके साथ वालों को और उनको। जी मतलब उनको मैंने वहां पर भी मैंने कहा कि अगर आप ये करोगी ना तो आप बिल्कुल नॉर्मल आराम से सब हो जाएगा, ये इतना पेन हो रहा है इतना नहीं होगा, और इसको निरंतर करते रहना। उनके साथ वालों को बोला ये नहीं कर पा रही आप करो इनकी जगह। किसी की सास आई थी साथ में, किसी का कोई आया था।
मेरे पास वाले बेड पे जो आता मैं उनको गुरु मंत्र दे देती, गुरुदेव की दीक्षा दे देती। मैंने कहा ये करो, इससे इनके सारे वो प्रॉब्लम जो हो रही है ना वो सही हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां पर भी मैंने ऐसे ही किया, मैं गुरुदेव से बस अब मेरा ये है कि सर जो भी है बस अच्छे से सब चले, एक नाम जप मेरा थोड़ा अच्छा हो जाए, और दूसरा मतलब जो मैं करना चाहती हूँ ना कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को जो भी मिलता है मैं उससे गुरुदेव की बात करती हूँ, जुड़े नहीं जुड़े वो उसकी इच्छा, जुड़े या नहीं जुड़े वो उसकी इच्छा, पर मैं बात जरूर करती हूँ। अगर कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आया है या कोई मुझे ऐसा पर्सन मिलता है तो मैं गुरुदेव को से जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरा भला हुआ वैसे सबका होना चाहिए। ये परमार्थ का भाव आ जाना ही अपने आप में परिवर्तन बिल्कुल सही, है ना? कितनी बड़ी बिल्कुल सही, बात है। बिल्कुल ऐसा गुरुदेव, बदलाव अगर पूरी दुनिया में आ जाएगा ना, तो पूरी दुनिया एक दिन में पलट जाएगी। बिल्कुल इसी उम्मीद के सहारे, और ये जो पीछे बाबे बैठे हुए अपने दोनों, इनके सहारे अपन ये सोच सकते हैं कि ये परिवर्तन जरूर आएगा, देर सवेर ये जरूर आएगा। अगर वो परमार्थ का भाव मेरे अंदर नहीं होता तो आपके अंदर भी नहीं आता, बिल्कुल है ना? गुरुदेव, और वो परमार्थ का भाव गुरु ही हमारे अंदर डाल रहा है, इसलिए आपको वो परिवर्तन दिखा। जब हम अपने सारे अहंकार छोड़ देते हैं, वो तो मतलब अहंकार की भी सफाई गुरु ही करता है ना, बिल्कुल। ये चीज है। हाँ, क्योंकि है ना मतलब अगर मतलब 7 साल पहले से मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई थी, सब कुछ था, मैं तो 2010 में जुड़ गई थी, लेकिन जो कुछ परिवर्तन आना था वो अब आना था। आपसे मिलना था, भगत सिंह जी जी से मिलना था, मतलब वो सब, वो गुरुदेव कहते हैं ना पहले से वो पूरी वो बनी हुई है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ, अब तो रिप्ले हो रहा है बस। हाँ, बस रिप्ले हो रहा है, सही बात है। जी जी बिल्कुल वही हो रहा है, रिप्ले ही हो रहा है अभी। जी। गुरु आप बहन, लोगों अब मैं के क्या है, माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मेरे जीवन में सुख आना था। नहीं माध्यम भी पहले से लिखा हुआ होगा, नहीं तो हाँ, मैं तो इस फील्ड का आदमी भी नहीं हूं ना। मैं तो सही आज बात। भी कहता हूँ कि भाई मैं तो बड़ा प्रोफेशनल टाइप का बंदा था, ये बाबों वाबों के चक्कर में नहीं पड़ता था, कोई गुरु गुरु में मेरा विश्वास नहीं था। लेकिन गुरुदेव को मेरे अंदर विश्वास था कि हाँ ये छोरा कर लेगा, सही तो बात पकड़ लिया उन्होंने। और अब आप पकड़ा इतने उन्होंने अच्छे ही, से, अपने नहीं पकड़ा। आप आप बहुत अच्छे से कर रहे हो गुरुदेव का काम। बस हम भी आपके इतना, बस तिल मात्र आपके जितना कुछ कर पाए, बस इतना ही हम भी आशा रखते हैं, बस थोड़ी सी गुरुदेव देखो हमें भी तिल गुरुदेव मात्र करवा तो देंगे करवा सारों से देना। काम, गुरुदेव बिल्कुल सारों से काम करवाएंगे। जो जो उनसे दीक्षित हुए हैं ना, उन सारों को, जिन जिन के जीवन में परिवर्तन आया है, वो सारा परिवर्तन ये रियलाइज करवाने के लिए ला रहे हैं गुरुदेव कि भैया मैंने आपको दिया है तो आप मेरे मिशन को दुनिया तक पहुंचाओ। ये दर्शन विश्व दर्शन होगा तो ये भारत के लोगों की वजह से ही होगा। अपन बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे कि फॉरेनर्स आकर के अपने कोई विश्व दर्शन बना देंगे। ये तो भारत के लोगों को झंडा फहराना है, और गुरुदेव की ताकत से वो झंडा फहराया जाएगा। गुरुदेव तैयार कर रहे हैं अपने बंदे, बस यही चीज है। तो गुरुदेव एक एक तैयार गुरु कर रहे भाई थे, हैं। उनके क्या हुआ, वो कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर था 40 साल से। उनका पहले भी मैं जिक्र कर चुका, नाम नहीं लूंगा, मैं तो चाहूंगा कि वो खुद आकर के बोलें। हम्म, वो 40 साल से जो प्रॉब्लम थी वो एक ही रात में ठीक हो गई। आप सोचो। तो गुरुदेव की गुरु भाई कृपा। को 2-3 दिन लगे उस बात को हजम करने में कि यार ये क्या चीज थी। और उन्होंने 3 दिन बाद लिखा कि मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरे को ये रोग दिया, अगर ये रोग नहीं होता तो मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ पाता। बिल्कुल कितनी बड़ी बात है। नहीं, सही बात है सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब आपके जीवन में एक रोग आते हैं ना, तब आप मतलब कोई भी परेशानी आती है, तब आप ढूंढने निकलते हैं, है ना? मेरे भी वो सिस्ट वाला प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैंने पहले आश्रम वगैरह पहले जाती थी मैं, फिर आश्रम वगैरह सब बंद कर रखा था, मैंने नहीं जाती थी, मैं किसी से नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरी लाइफ में जो हुआ ना मैं किसी से मतलब शेयर करना नहीं चाहती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मतलब किसी से मिलूं कि प्रतिभा तुम यही हो, तुम ससुराल नहीं हो, तो फिर उसको पूरी स्टोरी सुनाऊं या कुछ भी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं मतलब गुरु परिवार से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी एक तरीके से। बट जैसे मेरे सिस्ट का प्रॉब्लम हुआ, मैं वापस कनेक्ट हुई, ये वीडियोस वगैरह देखे, ये सब देखे, और गुरुदेव के प्रति समर्पित हुई, तब जाकर
मतलब वो कहते हैं ना, माध्यम तो कोई ना कोई बनना ही था, वो वाली बात हो गई। माध्यम तो और भी बनेंगे, अभी और बहुत बनेंगे, जिनके अंदर राम बढ़ेगा वो तो बुलवाएगा ही बुलवाएगा। अब मैं आपसे एक बड़ी फनी सी बात पूछना चाहता हूं, हाँ जी। ये एक संदेश भी होगा। हम्म। क्या है कि बहुत सारे लोग इस उम्मीद से ज्योतिष का सहारा लेते हैं कि भाई शायद कोई उपाय काम कर जाए, कोई अंगूठी काम कर जाए, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई मंत्र काम कर जाए। तो आपने कितना पैसा खर्च कर दिया ये सब करने के लिए? सर आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब कोई ऐसी अंगूठी, कोई नग नहीं छोड़ा, है ना, कोई पूजा ऐसी नहीं छोड़ी। और एक और बताऊं, मतलब एक ऐसे, मतलब उनको मानती थी कि हर मंथ अपनी उसमें से 10% निकालना, है ना, ये चीज भी करती थी मैं। मतलब काफी सब कुछ करके देख लिया, पर जो एक वो कहते हैं ना, वो फ्री की चीज का महत्व नहीं होता, वो वाली बात है। मतलब जहां लूट रहे हैं ना, वहां लगता है कि वहां सही होगा, और जहां अपने को फ्री मिल रहा है ना, वहां ऐसा लगता है यार कुछ नहीं होने वाला। जबकि कुछ भी नहीं हुआ मेरा, कुछ भी, सिर्फ गुरुदेव के चरणों से मिला मुझे जो भी मिला है, और जो भी हो रहा है आज तक, वो सिर्फ गुरुदेव के चरणों में बैठने से ही हो रहा है। बहुत बड़ी बात। और गुरुदेव ने तो खुद आया कि कोई गुरु कुछ लेता देता नहीं है भाई। कह तो ठीक है, मैं तो कहता हूं कि जो मुझ में है परिवर्तन, वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। तो बिल्कुल। हम अपने आप में पूर्ण ही तो हैं। गुरु तो सिर्फ हमारे अंदर का वो दीपक जला रहा है, जिसको जलवाने का या जिसके जलने का अधिकार अपन लेकर के पैदा हुए, है ना। बिल्कुल सर। चलो कोई नहीं, आप नहीं बताओ कितना अमाउंट आपने खर्च किया, पर ये संदेश जरूर लोगों तक पहुंच जाएगा कि इन चीजों में कुछ रखा नहीं है। नहीं रखा सर, बिल्कुल नहीं रखा। और मैं तो जो भी अब मिलता है ना, बस सिर्फ गुरुदेव, सिर्फ गुरुदेव की बात ही करना चाहती हूँ कि बस गुरुदेव, मतलब मेरे माध्यम से चाहे मैं 50 को बताऊं, दो तो जुड़े, दो बिल्कुल, लोग तो जुड़े कम से कम गुरुदेव से। बिल्कुल। देखो गुरुदेव का मिशन तो पूरा हो गया, आपको पहले रोग दे करके, अड़ंगा दे करके अब ठीक कर दिया ना गुरुदेव ने। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। काम तो पूरा कर दिया गुरुदेव ने, अब ठीक किया। अच्छा है। हाँ। अब ये जो सुझाव भंवर सिंह जी ने दिए थे, हम इसको सुझाव ही कहें तो ठीक है, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बता देंगे। हाँ। ये सुझाव जो है, इसको करने से आपका गुरुदेव के प्रति समर्पण बढ़ा? बिल्कुल सर, आप विश्वास नहीं करोगे गुरु भाई, मतलब मुझे इच्छा नहीं करती कि मतलब मैं किसी, मतलब मंदिर में जाने का या कुछ नहीं, मुझे बस ये लगता है मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव बस। मतलब कोई मुझे बोलता है वहां चल रही है क्या, वहां 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 जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, मतलब मन ही नहीं करता। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव है, बस वही बहुत है मेरे लिए। मेरी क्या मम्मी बात। वहां माता जी के चल रही है, मैंने कहा आप जाओ, मैं तो माता जी और गुरु जी वही है सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच पूरा में ब्रह्मांड बिल्कुल, ही पिंड में दे दिया। मतलब अंदर से इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल खुद से ही। मतलब मैंने कहा वही है मेरे माता जी पिताजी, जो भी है सर्वे सर्वा वही है मेरे, आप बहुत जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार बात है ये। देंगे, क्योंकि जो देंगे वो करेंगे, करेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, जो भी करना होगा उनके हाथ ही है अब, बस। बहुत, इतना मतलब गहरा हो गया, बहुत ज्यादा। चलो अब की बार जोरदार हाथ पकड़ा आपके गुरुजी ने ना। बिल्कुल बिल्कुल। इतने साल तक तो आप खुद भागते रहे, हाथ छुड़ाते रहे, लेकिन गुरु तो ऐसा दयालु है, परम दयालु है कि वो हाथ छोड़ता नहीं। नहीं, कभी नहीं। वो क्योंकि हमेशा जीवन जो है बीच ना, बीच में आते रहे जाते रहे। ध्यान में जी, कभी कभी करती थी, नाम जप कभी नहीं किया, बट नाम जप के पीछे अब मैं जब पढ़ी हूँ ना, पर मैं, मुझे पता है उसमें भी शायद उनका ही कुछ वो है, वो जरूर करवाएंगे मेरा अजपा, जरूर होगा, विश्वास है बिल्कुल मुझे। होगा। गुरुदेव ने कहा है कि ये जन्म आपका आखिरी जन्म है, बिल्कुल। जीते जी मोक्ष हो जाएगा। पार्थिव अमरत्व को प्राप्त कर लोगे, टेरिस्टेरियल इमोर्टेलिटी को प्राप्त कर लोगे, सब्जेक्ट टू सरेंडर। तो बिल्कुल। आपको वो सरेंडर वाला पॉइंट मिल गया। अब बिल्कुल मिल गया सर, करना की बिल्कुल। तरह सरेंडर, वो पॉइंट मिल गया गुरुदेव के चरण। बस वो पकड़ के बैठे रहो आप।
तो जब बस हम अब तो गुरुदेव की पकड़ खोज लिए हो जाते हैं, मैंने तो चरण पकड़ लिए बस, अब गुरुदेव को बस चरणों में ही हूँ मैं तो उनके अब बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी बात लाखों लोगों को प्रेरणा देगी गुरु बहन। बिल्कुल, और और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात सुन के ही कुछ लोग भी जुड़ेंगे तो मेरे लिए बहुत बहुत उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। अगर कोई भी मेरे कहने से ही जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, और उनके जीवन में भी वो परिवर्तन गुरुदेव लाए जो हम मेरे जीवन में लाए। बहुत अच्छा, बहुत ऐसा भाव आ जाना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। वो उपलब्धि आपको गुरुदेव ने दे दी, बहुत अच्छी बात है। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने के लिए गुरुदेव अकेले निकल पड़े, और उन पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति में यह परिवर्तन आ सकता है, एक व्यक्ति में, तो पूरी मानव जाति में आ सकता है। और जो कुछ करवाया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो सब गुरुदेव की कृपा से, उनके आदेश से, उनके प्रेम से और उनके जीवन से मिली प्रेरणा से संभव हो पा रहा है। नहीं तो दुनिया लूट खसोट से भरी हुई है, पाखंड से भरी हुई है, कर्मकांड से भरी हुई है। सैकड़ों तांत्रिक होंगे, हजारों तांत्रिक होंगे, हजारों ज्योतिषी होंगे, लाखों होंगे, लेकिन कोई जीवन के कष्टों का हल नहीं कर पाता। नहीं कर पाते सर, केवल समर्थ गुरु ही कर सकता है। और वो समर्थ गुरु जो है, उसका अपना कोई गुरु हो तो ही उसको ये उपलब्धि मिलती है। तो ये थ्योरी हमारे को धीरे धीरे करके प्रैक्टिकली समझ में आने लग गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ये चीज जब हमारी लाइफ में हुई ना तब हमें समझ में आई है कि गुरुदेव जैसा कोई नहीं। सच में गुरुदेव गुरुदेव जैसा तो कोई, गुरुदेव, और बिल्कुल समर्थ गुरुदेव जिसे कहते हैं ना, वो हमारे गुरुदेव। बिल्कुल। और बहुत प्यारे हैं, मतलब उनके उनके प्रेम की कल्पना तक नहीं की जा सकती कि वो इतना प्रेम से भरे हुए हैं कि अंदाजा तक नहीं होने देते इस बात का, और सारा जो कष्ट है वो एक क्षण में हर लेते हैं। बिल्कुल, मतलब वो वाली बात है ना, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब क्या मतलब है ना? लोगों में वो चीज आती है, नीरसता आती है, पर मैंने अपने मन में ये नहीं आने दिया। मैंने कहा आप जो मैंने आपका हाथ पकड़ा है ना, आप नहीं छोड़ूंगी। अब चाहे आप कुछ भी कर लो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब नहीं बहुत बढ़िया, छोड़ूंगी मैं। लेकिन बहुत लोगों को होता है ना, थोड़े टाइम करते हैं, नहीं होता है। वो चीज पता ही नहीं होती कि अपने साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम आपको पता नहीं होती है, जो आपसे और भंवर सिंह जी से मिलने के बाद मुझे समझ में आई कि हाँ, मेरे साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम तो कुछ और थी, इसीलिए नहीं मैं वो हमको कनेक्ट नहीं हो पता पा नहीं रही थी। पड़ती ना, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं, एक वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, उसमें उसका कोई स्कोप ही नहीं है। हम्म, अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गुरु बहन है, उनकी मदर है ना, उनको मतलब उनकी हिप में प्रॉब्लम थी और वो गिर जाती थी, और हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ा 80 साल की उम्र में। और वो ये कहती हैं कि भाई जैसे ही मेरी भाभी बात करती है मेरी माँ से, उसके अगले दिन ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और मेरी माँ को फोबिया है, मेरी भाभी से बात करते ही वो फोबिया में आ जाती है, सब हो जाता है। मतलब कोई तामसिकता थी जो उनको घेरे हुए थी। तो हमने कहा आप चिंता मत करो, गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं है ना। भले तामसिकता कितनी बड़ी हो, गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं। तो उनको वो एक सिंपल सा वही गुरुदेव के चरणों की तस्वीर भेजी और उनको बताया करो आप। तो आश्चर्यजनक चीज है जो सुनने को मिल रही है आपको भी और अन्य लोगों को भी। अगर वो गुरु बहन खुद बोलेंगी तो और भी अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि गुरु भाई, वो पहले दिन करने लगी ना हम, तो ऐसे को रोक रहा हो जैसे कि मत कर मत कर मत कर, ये मत कर। लेकिन उस वो गुरु बहन भी आपकी तरह जिद्दी थी, तो उसने क्या किया, गुरुदेव के वो मंत्र वाला ऑडियो चला दिया और वो गतिविधि पूरी कर दी। तो वो जैसे गतिविधि पूरी की ना, तो वो बताती है कि उनकी मां के जो पांव हैं, पांव पे जैसे कोई किसी ने चाकू से काट दिया हो ऐसे, और कोई नहीं आया। वो उनकी मां उठी भी नहीं बेड से, दूर दराज तक कोई तीखी चीज नहीं है, और वो खून नीचे 10 मिलीलीटर खून गिरा हुआ।
तो आप सोचो कि ये तामसिकता कितनी मतलब पावरफुल हो सकती है, लेकिन अंत में जीत तो गुरुदेव की होती है। तो उस गुरु बहन ने क्या किया कि वो खून वून साफ किया और अपनी माँ के पांव भी साफ किया जहां पे वो लगा हुआ था, ऐसे बना हुआ हाँ। था, और उसने देखा कि ना तो वहां कोई कट लगा हुआ है, अच्छा। ना उनकी मां को कोई दर्द हुआ। तो वो क्या था? और ब्लड ये निकला फिर? हाँ, ब्लड दिख गया वहां पे पड़ा हुआ। फिर उसके बाद नहीं हुआ, वो दोबारा नहीं हुआ, बस उसी दिन जो होना था वो हो गया। तो आप समझो कि ये जो तामसिकता है, इसको अगर कुछ लोग जानते हैं और इसका दुरुपयोग करना जानते हैं, तो वो सतोगुण के उत्थान में बाधा है। और गुरुदेव ने कहा कि मैं सतोगुण का उत्थान करूंगा, तो इसका मतलब हमारे गुरुदेव के काम में बाधा है वो। बिल्कुल सर। बस ये चीज है। सर मुझे मुझे ऐसा लगता है गुरु भाई, जो ये एक जिद है ना, ये जिद भी गुरुदेव ही लाते हैं आपके अंदर। हाँ बिल्कुल। ये जो एक बिल्कुल आप निश्चय जो करते हो ना, ये निश्चय भी उन्हीं का लाया हुआ होता है, ये आप नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, ये भी उन्हीं का लाया हुआ होता है, क्योंकि आपको उन्हें वो चीज करवानी है तो वो करवाएंगे। बिल्कुल करवाएंगे। बिल्कुल। मतलब मैं सब लोगों को यही राय देता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे कोई असर नहीं हुआ, मंत्र जप लिया, ध्यान कर लिया, सब हो गया। बावजूद इसके मैं ये बोलता हूं कि मंत्र जाप और ध्यान मत छोड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली पार इसी से पड़ेगी। और ये मंत्र जाप जब तेज से तेज होता रहेगा तो हर तरह की तामसिकता को छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल गुरु की पावर के सामने बाकी सब पावर फीकी है। ठीक की है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं। कहानियां तो क्या है, जो भुगत चुका हाँ, है और उस बिल्कुल आपकी तामसिकता से बाहर आया है, संकट से बाहर आया, कष्टों का निवारण हुआ है, तो सच में हरि के नाम से ये होता है ना। तो एक गुरु भाई ने हमसे पूछा कि भाई आपने ये नाम रखा है हरि को भजे सो हरि को होए, कारण क्या है इसका? तो मैंने यही कहा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, जो भूतों को पूछते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूछते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवी देवताओं को पूछते हैं वो आपको देवी पूछते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो हरि को भजते हैं वो वो गोलोक में हरि जाते को। हैं, वापस नहीं आते। तो हम तो वही वाला डंगा करेंगे, हरि वाला, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि हरि का नाम जपने से कष्टों का अभाव हो जाता है। तो हो रहा है तभी लोग बोल रहे हैं ना। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया गुरु बहन। आज और मैंने ऐसा दोस्तों, कुछ भी नहीं सोचा था, बस ऐसे धूप में बैठ के मैंने कहा आपसे बात करूं, आपको बताऊं। आपसे पहले मैंने उनसे, शकुंतला जी से भी बात करी थी, उनको भी बताया, उनसे भी मैं कनेक्ट हूँ काफी टाइम से, फोन पे हरीश जी भाई साहब से भी बात करती हूँ मैं। तो जी सबसे पहले मैंने आपको भी फोन किया, उनको भी फोन किया, मैंने कहा सबसे पहले गुरु परिवार को बताना चाहती थी मैं ये बात। और आज एपिसोड हो गया, मुझे नहीं पता था। बिल्कुल। आप ये एपिसोड देख करके लाखों गुरु बहनों को मोटिवेशन मिलेगा ना। बिल्कुल। तो जो सुझाव आपको दिए गए उसमें कोई खर्चा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एक धेले का कुछ भी खर्चा नहीं। नहीं हुआ, और गुरु और अंदर ही विराजमान है, पिंड में ही ब्रह्मांड है वाली बात सिद्ध कर दी ना गुरुदेव ने। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुदेव ने यह भी सिद्ध कर दिया कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, ये आवाज नहीं मरेगी और ये तस्वीर नहीं मरेगी। ऐसी जोरदार लीला उसकी, बहुत, उनकी लीला अपरंपार है, उसका कोई अपरंपार, पार नहीं पा सकता। कोई पारावार नहीं उसका भाई। तो अब उन लोगों के लिए जो पहली बार ये चैनल पे या वीडियो देख रहे हैं, वो भी उत्सुक तो होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, क्या है ऐसा, कौन सी चीज है जिसकी ये बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो हम वो वीडियो चलाते हैं गुरुदेव का, जिसमें गुरुदेव वो मंत्र बताते, ठीक है। और मेरा बिल्कुल। फेमस मंत्र, मेरा फेमस वीडियो तो गुरुदेव वाला वही है जिसमें वो कहते हैं कि किसी भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के मत जाइएगा। अपने वही है सब। हाँ, अपने तो वही है सारे। तो अब अपन वो वीडियो देखते हैं, और अगर कोई गुरु सियाग योग के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो gurusiagyoga.org वेबसाइट देख सकते हैं। वहां पे आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी, मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। तो अब जो जो जैसे जैसे परेशान करता रहेगा वैसे वैसे अपने ठीक है, क्योंकि गुरु कार्य इसमें किसी के लिए मनाही नहीं है।
तो हम तो उसके छोटे से माइक्रोफोन है, स्पीकर है, जो भी आप कह लो। गुरु की इच्छा से सब कुछ होता है, गुरु की इच्छा से ही लोग जुड़ते हैं। गुरु के का अगर बना रहेगा और आपके आसपास, तो आप ये वीडियो भी देख पाएंगे। ये कई संयोग नहीं है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें केवल और केवल गुरु की इच्छा शामिल। चलिए गुरु बहन, अब अपन ये देखते हैं, फिर उसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देंगे, है? बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। अब आपको मैं मंत्र बता दूं। अच्छा, उसकी सीडी भी है एक 30 जुलाई की बनी हुई, उसमें वो मंत्र मैंने ओपन कर दिया है, इसलिए वो सीडी दिखा करके आप तो सारी दुनिया में उसका प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा सीडी लोगों को दो। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, उसको बोलते क्लिंग। है के ऊपर बिंदी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप माने बोलो अंग, तो यहाँ स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है, एक क्लिंग लय नहीं बढ़ती थी। हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। ये एक ऐसी मतलब विधि है जपने की, इससे भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ मिलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्म हो गया, समझे? तो इसको जपना है। राउंड निकलो, समझे? रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप, उन्होंने जपना शुरू कर दिया, अब बंदी नहीं हुआ। तो रैदास जी ने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो आपको यहाँ मेरा ध्यान करना है। प्रोफेशनल गुरु है, उनको मानते रहिए, कोई बात नहीं है, मगर रोग के लिए मेरे अलावा कोई हनुमान जी के चले जाते हैं, कोई किसी माता जी के चले जाते हैं, नाम जब छोड़ते हैं मुंह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर केस रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं उसको टैकल नहीं करता। तो इस रोग के लिए और किसी भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के नहीं जाइएगा, तो बाकी पूछते हो मैं पता नहीं, पर नाम मैं बताऊंगा वही जब अगर मेरा ध्यान यहाँ करोगे, चाहे किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला पद बदलाव है। तो 15 मिनट जपो, यहाँ मुझे देखो, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, मन मन जपो, और जीव नहीं हिले। अच्छा, कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट में अपना ठीक हो जाएगा। बैठो ना, रोज सुबह बैठो ध्यान करने, नहा दोगे टट्टी रोटी जा करके, ठोस चीज खाना नहीं। योग योग हो तो आप घबराना नहीं, पड़ोसी को योग हो तो आप देखना नहीं। ये 15 मिनट का टाइम फालतू मत होना। फिर रोज सुबह ध्यान करो और टाइम मांग लो आप, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना टाइम मांगो उतना टाइम में अपना बंद हो जाएगा। अब शुरू कर दो, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, हमारी मन जपो, और जीव नहीं हिले। तो ये वो मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया, और इस मंत्र के जाप से ही सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 2 शब्द अगर आप और कहना चाहें गुरु बहन, तो आप फ्री हैं। आप और भी कहना चाहें तो भी फ्री हैं। नहीं नहीं, बस अब गुरुदेव की जितनी इच्छा थी मैंने उतना तो बोल दिया। यहाँ तक बस इतनी इच्छा थी गुरुदेव की। अब तो बस मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके अंदर बैठे गुरु जी को मेरा जय गुरुदेव। आपके अंदर बैठे गुरु जी को भी मेरा जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।